हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सेल्फ टॉक बाय राज यूट्यूब चैनल पर। आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की कहानी का शीर्षक है एक बिजनेसमैन और नाव वाले की कहानी। जीवन में किसी भी चीज को कम महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब, कहां, कौन सी चीज आपके काम आ जाए। दोस्तों, आपसे आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कार में बैठकर एक गांव की तरफ जा रहा था। उसे गांव के अंदर एक फैक्ट्री डालनी थी। वह अपनी गाड़ी रोकता है तो सामने ही गांव होता है, लेकिन समस्या यह होती है कि गांव और उसके बीच एक बहुत बड़ी नदी होती है। बिजनेसमैन के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। या तो वह 8 घंटे का लंबा रास्ता तय करके सड़क से गांव पहुंचे, या नदी के रास्ते से आधे घंटे में ही पहुंच जाए। उसे नदी के किनारे खड़ी हुई एक नाव दिखती है, जिस पर एक नाव वाला बैठा होता है। बिजनेसमैन ने नाव वाले वाले से पूछा, अरे नाव वाले, क्या तू मुझे नदी के उस तरफ छोड़ देगा? नाव वाला बोला, हाँ साहब, क्यों नहीं, आप आराम से बैठ जाइए। बिजनेसमैन नाव वाले के साथ उस नाव पर बैठ गया और थोड़ी देर बैठने के बाद बिजनेसमैन ने पूछा, तू मुझे जानता है? मैं कौन हूं? नाव वाला बोला, नहीं साहब, मैं तो आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन बोला, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और आए दिन मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। दुनिया में हर तरफ मेरा कारोबार फैला है। तू मुझे नहीं जानता? क्या तू अखबार नहीं पढ़ता? नाव वाला बोला, बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैं यहां वहां भटक कर थोड़ा बहुत काम करने लगा, इसलिए मैं कभी पढ़ाई कर ही नहीं पाया। बिजनेसमैन बोला, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? कैसी जिंदगी जी रहा है तू? तेरी जिंदगी का क्या ही फायदा? नाव वाले को बिजनेसमैन की यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप नाव चलाता रहा। बिजनेसमैन बोला, ये जो तू सामने जगह देख रहा है ना, यहां पर मैं एक वाटर बोतल की फैक्ट्री बनाने वाला हूं। नाव वाले को बिजनेसमैन की ये बात समझ नहीं आई। नाव वाला बोला, क्या बनेगा साहब? मुझे समझ नहीं आया। बिजनेसमैन बोला, पानी की बोतलें बनेगी। अब आया तुझे समझ? गांव के लोग तो बोतलों में पानी नहीं पीते, लेकिन शहरों में ये बोतल बहुत बिकती है। नाव वाला बोला, हां साहब, बिकती होगी। मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। यह सुनकर बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया? शहर देखा ही नहीं? क्या ही जिंदगी है तेरी? बिजनेसमैन की ऐसी बातें सुनकर नाव वाले का ध्यान हटने लगा और नाव एक पत्थर पर जाकर टकरा गई। नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव धीरे धीरे डगमगाने लगी। बिजनेसमैन डरते हुए बोला, अरे ये क्या हो रहा है? नाव वाला बोला, साहब, आपको तैरना आता है ना? बिजनेसमैन बोला, नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता। नाव वाला बोला, क्या साहब आपको तैरना नहीं आता? क्या जिंदगी है आपकी? यह सुनकर बिजनेसमैन की आंखें नीचे झुक गईं। वह बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें छोटा समझा। हमारे पास अब और वक्त नहीं है, जल्दी कुछ करो ताकि हम बच सके। नाव वाला बोला, आप फिक्र मत करो, मुझे तैरना आता है। हम दोनों सुरक्षित तरीके से निकल जाएंगे। नाव वाले ने बिजनेसमैन को लेकर पानी में छलांग लगा दी और तैरते हुए वह किनारे पर पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर कौन किसके काम आ जाए यह किसी को नहीं पता। जैसे जब आप सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं, तब आप ऑटो, रिक्शा, बस इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। यह सब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद ही कर रहे हैं। इसलिए पैसे, पढ़ा, ई लिखाई या रुतबे को आधार बनाकर कभी भी किसी को नीचा महसूस नहीं करना चाहिए। यह पूरा समाज एक दूसरे के सहयोग से बना है और हमें सबके सहयोग की इज्जत करना आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, एक बिजनेसमैन और नाव वाले की कहानी पसंद आई होगी।
दोस्तों, हम इस चैनल पर हर रोज एक नई कहानी पोस्ट करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य हर हर दिन कुछ नया सीखने रहने और आगे बढ़ने का एक प्रयास है। हमारा आपसे आग्रह है कि आप भी इस प्रयास में हमारे साथ बने रहे दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य कहानियों को लेकर। धन्यवाद।